नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए आज ये हमारा 8वां वीडियो क्लास है। जिस वीडियो क्लास में हम बन केवरा भाग 1 के पद्य संकलन को पढ़ रहे हैं। पद्य संकलन कहने का अर्थ है कविताओं को पढ़ रहे हैं। कविताओं को पढ़ते हुए हम लोगों ने कुल 9 कविताओं को पढ़ लिया है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन वीडियोस को देख करके इन 9 कविताओं को समझ सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो क्लास में हम 10वां कविता को पढ़ते हैं। ये जो 10वां कविता है वो है परमवीर अल्बर्ट एक्का, जिसे लिखा है शिव अवतार चौधरी शिवाजी। अब इस कविता को कवि शिवाजी ने परमवीर अल्बर्ट एक्का के द्वारा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दिखाए गए अदम्य साहस वीरता का वर्णन करते हुए इस कविता को लिखा है। अब इस कविता को समझने से पहले हमें एक बात और समझना होगा कि 1971 का युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में क्यों हुआ। तो 1971 से पहले पाकिस्तान के 2 हिस्से हुआ करते थे। एक हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान और एक हुआ करता था वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान अभी के समय में बांग्लादेश है, जिसे 1971 ईस्वी के युद्ध के द्वारा जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान से अलग किया गया था। अब ये जो कविता है, इस कविता में पहले 3 पद में कवि ने 1971 के युद्ध से पहले पूर्वी पाकिस्तान में जो वास्तु स्थिति थी उसको दर्शाया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान में लोगों की क्या स्थिति थी कि 1971 का युद्ध भारत को पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना पड़ा और बांग्लादेश एक अलग देश बनाना पड़ा। तो आइए इस पद को पढ़ते हैं। तो ईस्वी 1971 में खूनी पंजा कर रहे पकड़ अटूट, कमजोर अस्थि पंजर के कसत रहे जोर, पदमा कर छाती में से उठलग जे हुक, ढाका सिलहट बाजार में मचलग जे शोर। अब सबसे पहले शब्दार्थ को देखते हैं। खूनी पंजा कहने का अर्थ है यहाँ पे शोषण को दर्शाया गया है, जो पश्चिमी पाकिस्तानी लोगों के द्वारा पूर्वी पाकिस्तानी लोगों पर किया जाता था। पकड़ अटूट कहने का अर्थ है कि जिसका कोई तोड़ नहीं था, जिसका कोई रोक नहीं था, जिस पर किसी का जोर नहीं चल रहा था। ऐसा शोषण पश्चिमी पाकिस्तानी लोगों के द्वारा, सेना के द्वारा, नेताओं के द्वारा पूर्वी पाकिस्तानी मतलब बांग्ला भाषी लोगों पर किया जा रहा था, उसे यहाँ पे कहा गया है। दूसरा शब्द है कमजोर अस्थि पंजर। कमजोर का अर्थ होता है बिल्कुल ही वीक, और अस्थि पंजर कहने का अर्थ है कमजोर शरीर वाले लोग। उसके बाद यहाँ पे है पद्मा। पद्मा जो है वो गंगा नदी को ही कहा जाता है बांग्लादेश में। जब भारत देश से गंगा नदी बांग्लादेश में पहुँचती है तो वो 2 भागों में बट जाती है। 2 भागों में वो बढ़ जाती है और एक भाग जो है उसको कहा जाता है पद्मा। और इस पद्मा नदी के किनारे जो बसा हुआ जो क्षेत्र है उसको यहाँ पे कहा गया है पद्मा। और उसी पद्मा क्षेत्र में है ढाका, जो अभी बांग्लादेश का राजधानी है। और उसी ढाका जो शहर है उसमें एक सिलहट बाजार है। तो अगर हम लोग इस पूरे पद का भावार्थ समझे, पहला पद का भावार्थ समझें कि इस पद में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इस पद में कवि बताते हैं कि 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तानी लोगों पर पश्चिमी पाकिस्तानी लोगों, सैनिकों, नेताओं का अत्याचार जब अपने चरम सीमा पर था, तब पूर्वी पाकिस्तान में पद्मा डेल्टा में स्थित ढाका शहर के सिलहट बाजार में अन्याय के विरुद्ध जन आंदोलन छिड़ जाता है। मतलब यहाँ पे जो जन आंदोलन शुरुआत हुआ उसके बारे में कवि ने इस पहले पद में बताया है कि किस स्थान से शुरू हुआ था। अब दूसरे पद को पढ़ते हैं। शोर बनलक ओहे आंधी और तूफान, अंधकार जे उठल घटाटोप घनघोर,
मजहब और दीन कर पकड़ होल ढील, कसमसात बेड़ी के देल बंगाल झिकझोर। शोर का अर्थ है यहाँ पे आवाज़, जो ढाका शहर के सिलहट बाजार में उठा था उसको यहाँ पे कहा जा रहा है। बनलक ओहे आंधी और तूफान, कि वो जो आवाज़ उठा ढाका के सिलहट बाजार में पश्चिमी पाकिस्तानी सैनिकों के विरुद्ध, नेताओं के विरुद्ध, वो पूरे पूर्वी पाकिस्तान को अपने चपेट में ले लेता है। जिस प्रकार से आंधी और तूफान चारों तरफ फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये जो आवाज़ था, ये जो जन आंदोलन का शुरुआत था, वो भी पूरे पूर्वी पाकिस्तान में फैल जाता है। अंधकार जे उठल घटाटोप घनघोर, इस घटाटोप कहने का अर्थ है यहाँ पे जब घनघोर बारिश का समय होता है तो आप देखेंगे कि नीले आसमान पर काले काले बादल जो है वो तुरंत फैल जाते हैं, ज़्यादा देरी नहीं लगता है, तो उसको नागपुरी भाषा में घटाटोप घनघोर कहा जाता है। मजहब और दीन कर पकड़ होवल ढील, मजहब कहने का अर्थ है एक ही पंथ को मानने वाले, एक ही ईश्वर को मानने वाले लोग। दीन यहाँ पे ईश्वर को कहा गया है। पकड़ होल ढील, पकड़ होल ढील कहने का अर्थ है यहाँ पे कि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो एक ही पंथ को मानने वाले थे, इस्लाम को मानने वाले थे। फिर भी से जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा जो अत्याचार होता था, जो शोषण होता था, उसके विरुद्ध में पूर्वी पाकिस्तान बांग्ला भाषी लोगों के द्वारा जो है वो अपने ही पंथ को मानने वाले लोगों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पकड़ होल ढील कहा गया है कवि के द्वारा। कसमसात बेड़ी के देल बंगाल झिकझोर, कसमसात बेड़ी कहने का अर्थ है शोषण की बेड़ी, जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा पूर्वी पाकिस्तानी लोगों पर जकड़ता ही जा रहा था, शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है कसमसात बेड़ी के द्वारा। बंगाल झिकझोर कहने का अर्थ है बंगाल को बिल्कुल ही झिकझोर के रख दिया। ये जो आवाज़ उठा था, जो जन आंदोलन का आवाज़ उठा था उस वो। तो दूसरे पद में कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं, तो दूसरे पद में कवि कहते हैं, कवि बताते हैं कि ढाका में उठा हुआ जन आंदोलन देखते ही देखते पूरे पूर्वी पाकिस्तान में घनघोर बादल के समान फैल गया और एक ही संप्रदाय के पंथ के जो लोग थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। यह आंदोलन इतना प्रबल था कि पश्चिमी पाकिस्तान के जकड़ते हुए अत्याचार रूपी जंजीर को बिल्कुल ही झिकझोर कर रख दिया था। ये इस पद का भावार्थ है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा पद के बारे में। दुश्मन कर मुंह में ई रहे एक तमाचा, छाती में उठल उकर एक सूल, देशभक्त के ठूस देलक अंधकार सेल में, फरमान कर देलक जा फांसी में झूल। दुश्मन कहने का अर्थ है यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पे दुश्मन कहा गया है। मुंह में रहे एक तमाचा, मुंह में एक तमाचा के समान था ये जन आंदोलन। छाती में उठलक उकर एक सूल, और दुश्मन के छाती में मतलब पश्चिमी पाकिस्तान लोगों के छाती में एक प्रतिशोध की भावना इस जन आंदोलन से उत्पन्न होती है। देशभक्त के ठूंस देलक अंधकार सेल में, और उसको दबाने के लिए, जन आंदोलन को दबाने के लिए जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तानी लोगों में से जो देशभक्त थे उसको पकड़ पकड़ के जेल में भेज दे रहे थे। सेल कहने का अर्थ है जेल, और बहुत ही अत्याचार कर रहे थे। फरमान कर देलक जा फांसी में झूल, तो इसका अर्थ है कि जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, वो देशभक्तों को, पूर्वी पाकिस्तानी देशभक्तों को, बांग्ला भाषी देशभक्तों को फांसी की सज़ा सुना देता है। तो इस पद के माध्यम से अगर हम लोग समझते हैं भावार्थ जो है वो क्या है, तो इस पद में कवि बताते हैं कि यह जन आंदोलन पश्चिमी पाकिस्तानी नेताओं और सैनिकों और सैन्य अधिकारियों के मुंह में एक तमाचा के समान था, जिससे उन्हें विकट पीड़ा हुई, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हुई, और उन्होंने इस विद्रोह को दबाने हेतु सभी देशभक्तों को जेल में बंद कर दिया और उन्हें फांसी की सज़ा
सुना दी। अब इस पूरे जो 3 पद है, इस 3 पद में कवि ने 1971 के युद्ध से पहले पूर्वी पाकिस्तान में क्या वास्तु स्थिति थी, क्या शोषण हो रहा था, उन सभी को दर्शाने के लिए कवि ने इन 3 पदों को लिखा है। अब हम लोग आगे की पद को पढ़ते हैं। भारत में उठलक तब दया भाव, भारतीय सेना कर फिर तो आघात, मैच गेल जंग और छिड़ल जे युद्ध, होवे लागत घात प्रतिघात। भारत की सरकार को कहा गया है। उठल जे दया भाव मतलब करुणा, दया को दिखाया गया है दया भाव शब्द से। भारतीय सेना कर फिर तो आघात, आघात कहने का अर्थ है यहाँ पे लड़ाई जो है वो शुरू हो जाता है, उसको दर्शाया गया है आघात से। मैच गेल मतलब मच गया, जंग और छिड़ गेल युद्ध, और यहाँ पे इस छिड़ गेल कहने का अर्थ है, छिड़ल जे युद्ध कहने का अर्थ है यहाँ पे छिड़ गया युद्ध को दर्शा रहा है। होवे लागत घात प्रतिघात, और युद्ध छिड़ने के बाद में पश्चिमी पाकिस्तानी लोगों के सैनिकों के द्वारा और भारतीय सैनिकों के द्वारा जो है वो एक दूसरे को मारा जाने लगा, तो उसको यहाँ पे लिख रहा है घात प्रतिघात। अब इस पद के माध्यम से जो चौथा पद है, इस पद में कवि क्या कहते हैं, तो प्रस्तुत पद में कवि बताते हैं कि बंगला भाषी लोगों पर होते हुए अत्याचार को देखकर भारतीय सरकार के मन में दया भाव जागृत हुआ और भारतीय सरकार ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने हेतु पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दी, और युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है इस पद में। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा 5वां पद है उसके बारे में। 5वां पद में कवि लिखते हैं, भारतीय सेना में एक से एक रहे वीर, अल्बर्ट एक्का रहे एक वीर जवान, झारखंड गुमला जिला कर फूल, राष्ट्र गौरव बढ़ाएक में सदा सावधान। देखिए ये जो पद है, इस पद में परमवीर अल्बर्ट एक्का का जो निवास स्थान है उसको दर्शाया है कवि ने। साथ ही साथ में यहाँ पे भारतीय सेना में जो शामिल सैनिक थे उनका वीरता का वर्णन किया है कवि ने। तो आइए इस पद में जो कठिन शब्द हैं उनका शब्दार्थ देखते हैं। रहे का अर्थ होता है रहना, वीर का अर्थ होता है, ये तो हिंदी ही शब्द है वीर। अल्बर्ट एक्का रहे एक वीर जवान, अल्बर्ट एक्का एक बहुत सारे भारतीय सैनिकों में से एक वीर जवान जो है वो अल्बर्ट एक्का भी थे, और वो उनका निवास स्थान झारखंड राज्य के गुमला जिला में उनका निवास स्थान है। राष्ट्र गौरव मतलब यहाँ पे जो राष्ट्र की गौरव है उसको बढ़ाने के लिए सदा सावधान, सदा जो है वो आतुर रहते थे अल्बर्ट एक्का। तो इस पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, प्रस्तुत पद में कवि परमवीर अल्बर्ट एक्का का परिचय देते हुए कहते हैं कि झारखंड राज्य के गुमला जिला के सपूत भी उन असंख्य वीर भारतीय सैनिकों में से एक थे जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया और राष्ट्र गौरव को बढ़ाने के लिए सदा तत्पर रहे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले पद को देखते हैं। अगले पद में कवि लिखते हैं, मचल जे जंग ढाका शहर में, तोप और राइफल कर आएग धुआंधार, आकाश में बम कर मार घनघोर, नीचे शहर में उठल हाहाकार। तो यहाँ पे देखिए सारे के घनघोर कहने का अर्थ है यहाँ पे बादल के समान दिखाया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा युद्ध जो है वो अपने चरम सीमा पर था ढाका शहर में, ऐसा बताते हैं। अब इस पद में कवि ने ढाका शहर का युद्ध के दौरान में जो स्थिति था उसको दिखाया है। तो इस पद में कवि जो है वो युद्ध के दौरान ढाका शहर के वास्तु स्थिति को दर्शाते हुए बताते हैं कि युद्ध के समय ढाका शहर में तोप और राइफलें गरज रही थी। आसमान में बम जो है वो आसमान से बम के गोले बरस रहे थे, जिससे शहर में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोग जो है वो अफरा तफरी में थे, अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, ऐसा कवि इस पद के माध्यम से कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि दुश्मन टुकड़ी कर रहे मार बेजोड़, उलगत रहे आइग और मौत लगातार, अल्बर्ट कर टुकड़ी के उड़ाए लागिन,
करत रहे बम कर बरखा धुआंधार। तो दुश्मन यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तानी सैनिकों को कहा गया है। टुकड़ी कर मार रहे बेजोड़, कहने का अर्थ है उनका जो मार था, उनके द्वारा जो युद्ध लड़ा जा रहा था पश्चिमी पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा, वो भी कोई कमज़ोर नहीं थे, वो भी बहुत ही ताकतवर थे, वो भी बहुत अपनी जान लगा करके इस युद्ध को लड़ रहे थे और बहुत ही जोरदार प्रहार कर रहे थे भारतीय सैनिकों पर। उलगत रहे आग और मौत, और जो पश्चिमी पाकिस्तानी लोगों की जो बंदूकें थी, तोपें थी, उससे आग निकल रहा था, उससे मौत निकल रहा था, ऐसा कवि बता रहे हैं। अल्बर्ट एक्का कर टुकड़ी की उड़ाए लागिन, मतलब अल्बर्ट एक्का की जो टुकड़ी थी, सैन्य टुकड़ी थी, उस पर बहुत ही ज़्यादा बम गोले ये सब बरसा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो इस पद को अगर हम लोग एक साथ में बोलते हैं और इसका शब्दार्थ अगर हम लोग देखते हैं, तो इस पद में कवि बताते हैं कि दुश्मन टुकड़ी की मार भी बहुत विनाशकारी थी। उनकी तोपें और राइफलें लगातार आग और मौत उगल रही थी और वे अल्बर्ट एक्का की सैन्य टुकड़ी पर लगातार बम बरसा रहे थे ताकि उनका सैन्य टुकड़ी जो है वो बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे के पद में कवि लिखते हैं, अल्बर्ट कर हृदय में उठल एक जोर, सिंहनाद कैर उठल एक्का महावीर, बम और गोली के ठेलते झेलते पहुँच गेलें एकले शत्रुक शिविर। अल्बर्ट, यहाँ पे अल्बर्ट एक्का को कहा गया है। हृदय कर अर्थ है हृदय, उठलक एक जोर, मतलब मन में एक साहस सा जाग उठा अल्बर्ट एक्का के मन में। सिंहनाद कहने का अर्थ है सिंह के समान गरजते हुए। अल्बर्ट महावीर जो है वो एक्का जो हैं वो बहुत ही सिंह की तरह गरजते हुए उठते हैं और दुश्मन की टुकड़ी की तरफ, दुश्मन की जो शिविर था, जो कैंप था, उस तरफ वो बढ़ते हैं। तो इस पद के माध्यम से कवि जो है वो हमें बताते हैं कि पाकिस्तानी सैनिक भरपूर प्रहार कर रहे थे, तभी अल्बर्ट एक्का सिंह के समान उद्घोष करते हुए, सिंह के समान गरजते हुए, बम गोलियों को झेलते हुए दुश्मन के शिविर में जा पहुंचते हैं। उसके बाद में अगला जो पद है उसमें कवि लिखते हैं, फिर तो मचल जंग जे उकर बखान, करेक पारी कैसे कविता है मुख, वीरगति पालक अल्बर्ट महान, तिरंगा फहराए के होए गेलक चुप। अब देखिए, इस पद में कवि कहते हैं कि दुश्मन के शिविर में पहुंचकर उन्होंने अदम्य साहस और वीरता दिखाई, जिसका वर्णन कविता में नहीं किया जा सकता है। इस कविता के माध्यम से उनके वीरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा कवि इन दो पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। अगले पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि अंत में तिरंगा लहराए के, मतलब अंत में तिरंगा लहरा करके जो परमवीर अल्बर्ट एक्का हैं वो वीर गति को प्राप्त करते हैं, मतलब वो अपने शरीर को त्याग देते हैं और परमात्मा से मिल जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कवि इन दो पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। अगले पद में कवि लिखते हैं, परमवीर पदक मिल्लक एक्का कर नाव, जोड़ाए गेलक नाव उकर भारत कर सपूत में, हिंद देश रही जब तक वसुधा बीज, गिनती होवी अल्बर्ट कर नाव भारत कर सपूत में। देखिए, यहाँ पे वसुधा जो है वो धरती को कहा गया है, हिंद देश यहाँ पे भारत देश को कहा गया है, सपूत कहने का अर्थ है कि भारत का वीर सपूत। अब जोड़ाए गेलक कहने का अर्थ है जुड़ गया, किसमें, वीर सपूत लोगों में से, वीर सपूत सैनिकों के नाम में से उनका भी नाम जो है वो वीर सपूतों में जुड़ गया। अब इस पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, इस पद में कवि बताते हैं कि परमवीर अल्बर्ट एक्का को अदम्य साहस, वीरता दिखाने के लिए मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है और परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार परमवीर चक्र प्राप्त करने के बाद में परमवीर अल्बर्ट एक्का का जो नाम है वो
तब तक इस धरती पे रहेगा, तब तक इस हिंद देश पर रहेगा, जब तक इस धरती पर भारत देश का नाम होगा, तब तक इस धरती में, इस हिंद देश में परमवीर अल्बर्ट एक्का का गुणगान, उनका बखान, उनकी वीरता की कहानियाँ सुनाई जाएंगी, ऐसा इस पद में कवि कहते हैं। तो अब हमारा ये जो कविता है वो ख़त्म होता है। आइए अब हम लोग इस कविता के अंतिम पार्ट में पहुंचते हैं, जो है क्वेश्चन पार्ट। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तानी खूनी पंजा कर रहे पकड़ अटूट, बंगला अस्थि पंजर के कसत रहे जोर, पद्मा कर छाती से उठलक जे हुक, ढाका सिलहट बाजार में मचलक जे शोर, प्रस्तुत कविता कौन कविता से लेल जाए। तो देखिए यहाँ पे जो पद है उसको दिया गया है और पूछ रहा है कि ये जो पद है उसे किस कविता से लिया गया है। तो ये परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता से लिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। परमवीर अल्बर्ट एक्का के कौन वीरता पुरस्कार सम्मानित करल जाए। तो इन्हें सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता कर रचना के है कहीं, मतलब इस कविता को किसने लिखा है। तो शिव अवतार चौधरी, जिन्हें प्यार से लोग शिवाजी कहते थे। तो यहाँ पे उनके नाम की जगह पर अगर शिवाजी भी दे दे तो आपको उनको ही टिक करना होगा। कवि आपन रचना में कौन बछर में होल युद्ध कर वर्णन कर हैं। तो 1971 भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था पश्चिमी पाकिस्तान से, उसके युद्ध के बारे में इस कविता में चर्चा किया गया है। परमवीर अल्बर्ट एक्का झारखंड राज्य कर कौन गांव कर रहे वाला वीर सपुत्र हैं। तो परमवीर अल्बर्ट एक्का का जो पैतृक गांव है वो गुमला जिला के जारी गांव में है। परमवीर अल्बर्ट एक्का का जन्म कौन बछर होए रहे। परमवीर अल्बर्ट एक्का का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो वो जो है वो 1924 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से आज का ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें अपनी मातृभाषा को पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई फीस ना देना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।